से बात की जाए मुलाजमिन की और मुलाजमिन के साथ जो ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है मेंटली हरासमेंट जो की जा रही है, ना ही उनको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उनकी तनख्वाहों के साथ ऐड ऑन किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो उनके टाइमिंग जो है वो कोई फ़िक्स नहीं है। कहीं पे 7 बजते हैं, कहीं पे 10 बजते हैं, कहीं पे 11 बजते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, जिस तरह से जो हमारे IAS IPS जो हमारे अधिकारी जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो है मुलाजमिन से एक्स्ट्रा काम जो ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मेंटली जो मुलाजमिन हैं उन पर वो असर जो है वो ज़रूर पड़ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस और भी ध्यान दें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लोगों से ही चलती है और इनका मेंटली प्रिपेयर होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। उनकी कम से कम उनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, एक्स्ट्रा काम अगर वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उनको दिए जाएं। और जो रिस्क अलाउंस के नाम पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक मजाक किया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी की जाए। और 17,500 अगर सेंट्रल फोर्सेस को मिलता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ किसी से कम है, उनको भी उसी तर्ज पर जो है रिस्क अलाउंस दिया जाए। इसी तरह की मज़ीद आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर जब से UT में तब्दील हुआ है, मुलाजमीन पे काम का बोझ कहीं ना कहीं जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और टाइमिंग जो है, अगर सुबह की हम बात करें तो जो अंगूठा लगा के उनको अपने अपने दफ्तर में जो है जाने दिया जाता है, रजिस्टर पे उनके जो है साइन करवाए जाते हैं। लेकिन जब निकलने की बारी आती है तब का कोई टाइम टेबल नहीं है। कहीं पे 7 बज जाते हैं, कहीं पे 10 बज जाते हैं, कहीं पे 11 भी बज जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑफिस हैं जहाँ पे महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं और टाइमिंग कोई सेट नहीं है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। वहीं मुलाजमिन की ये परेशानी कि वो मुलाजिम हैं और इस बात पे जो है बोल नहीं पाते। हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट संजीव सरीन जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। सरीन साहब, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वर्क कल्चर जो है वो UT में जब से जम्मू कश्मीर तब्दील हुआ है उसके बाद जो है मुलाजमिन को काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काम का बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है और शाम के बाद भी काम जो है वो जारी रहता है। ऐसा क्यों? इसको आप दो अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हो। या तो सरकार को अपनी व्यवस्था पे पूरा भरोसा नहीं है। अगर भरोसा हो, ऑफिशियल टाइमिंग चाहे 9:30 से 4:30 हो, 9 से 5 हो, इनफ होती है कि पब्लिक की डीलिंग का सारा काम कर दिया जाए। या फिर इनमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल तबका तो बहुत है, ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, या उनसे सजेशन नहीं लिए जाके अपनी तरफ से थोपा जाता है और उसका नतीजा आम सरकारी मुलाजम को भुगतना पड़ता है। वो कैसे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को भी बिलोंग करता हूं, आम आदमी पार्टी को। मेरे पास बहुत से सरकारी मुलाजम आए, बहुतों से वैसे भी मुलाकात होती है। वो कहते हैं हमारी एक प्रॉब्लम है, सुबह हम लेट नहीं आ सकते। इस सर्दी के मौसम में अगर लेट आएँ तो हमारा एंट्री पॉइंट पे, रजिस्टर पे हमारा उसी वक्त का टाइम नोट किया जाता है, कंप्यूटर में हमारा टाइम नोट किया जाता है और जाते वक्त हमारा कोई टाइम नहीं है। और सरकारी मुलाजम होने के नाते हम किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते, ना ही मीडिया चैनल में इसके बारे में बोल सकते हैं, और ना ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी हमारे में इतना इंटरेस्ट लेके हमारे बिहाफ पे ये बोलती है। माना कि कुछ सरकारी मुलाजम गलत होंगे, कुछ सरकारी मुलाजम करप्शन करते होंगे, या कुछ सरकारी मुलाजमों में कुछ कमियां होंगी, इसका ये मतलब तो नहीं है सभी सरकारी मुलाजमों को एक ही तरीके से लिया जाए। और आपकी जानकारी के लिए, बहुत सा तबका फीमेल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है जो सरकारी नौकरियों में है। उनकी परेशानियां तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब वो ऑफिशियल टाइमिंग के लेट जाती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स भी देखनी चाहिए। एक जगह जाके सरकार से मैंने उनसे ये भी उनसे बातचीत के दौरान ये बात कही कि अगर आप ओवर टाइम करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में तो प्रोविज़न है, जो ओवर टाइम करते हैं उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे। बिल्कुल। क्या आपने कभी क्लेम किए हैं?
बहुत से लोगों ने कहा कि हमने इस बारे में हमने अपनी एप्लीकेशन से सबमिट की हैं, लेकिन वही डाक के 2-3 पार्ट उनको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। ना हम खुल के बोल सकते हैं, ना कहीं शिकायत कर सकते हैं, ना किसी मीडिया पोर्टल पे बोल सकते हैं, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे बिहाफ पे बोल रही है। तो मैंने आज वाजिब समझा कि बात तो उनकी काफ़ी हद तक जेन्युइन भी है कि इससे उन्होंने साथ में ये सबसे बड़ी बात कही, इससे हमारी वर्क एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो दिन भर काम करता है उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको फैमिली का भी वक्त देना चाहिए, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा करने से, ओवर टाइम करने से, ना तो पूरी नींद ले पाते हैं, ना अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पाते हैं, वो डिस्ट्रेस में चले जा रहे हैं, और इससे उनकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ रहा है। उनको एक डर भी सताता है कि कल को वो कहें या किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात रखने की कोशिश भी करें तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा, अगर आपको नहीं नौकरी करनी तो छोड़ दो। ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। सुरेंद्र सर, अगर बात करें हम, आप एक एडवोकेट हैं, कानून की किताब क्या कहती है? अगर आप गवर्नमेंट मुलाजम हैं, गवर्नमेंट नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपसे जितना मर्जी उतना काम ले लिया जाए? नहीं, इसके लिए ना गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स में सारी चीज़ें मेंशन हैं, और होता भी रहा है। आज से नहीं, आज से 20, 30, 25 साल पहले भी उसके पहले भी कई सरकारी ऑफिसर्स अपने सरकारी मुलाजमीन से काम एक्स्ट्रा टाइम में भी लेते थे। वो होता था कोई महीने में एक आध दिन है कि आज ओवर बर्डन हो गया यार, आज शाम को 2 घंटे 3 घंटे फालतू काम कर लो। ये इस दौरान में तो अब डेली रूटीन बन गई है। अच्छा, डेली रूटीन में भी ये बताऊं, जो प्रॉपर ऑफिशियल टाइमिंग है उसके दौरान वो कोई काम में अलो नहीं होता, ऑफिसर अपनी कुर्सी पे नहीं होते हैं, उनको काम कोई डिप्यूट नहीं किया जाता है। ऑफिसर साहिबान भी पब्लिक से इंटरेक्शन करने से डर रहे हैं, या उनको जवाब देने के लिए उनके पास मुतफिक नहीं है। तो उसका ये होता है कि ऑफिस टाइम के बाद वो अपने ऑफिस में बैठते हैं और मुलाजमीन को उनके साथ बैठ के उनके सारे काम करने पड़ते हैं। सुरेंद्र सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से सुबह जब कोई ऑफिसर या कोई मुलाजमीन जो है वो ऑफिस में एंटर होता है, उनसे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, रजिस्टर पे उनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं, टाइमिंग जो है उनकी नोट की जाती है। अगर उनसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है तो क्या जाते समय उनका टाइमिंग नोट नहीं होना चाहिए या फिंगरप्रिंट नहीं होना चाहिए? किसने कितना काम किया? इसी के बारे में तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उनकी ग्रीवियंस यही है कि जाते वक्त अगर महीने में 1 आध 2 बार हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। जब नॉर्मल रूटीन में पूरा महीना उनको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़े तो उसका उनके कामकाज पे भी असर देखने को मिलता है, और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, फैमिली पे भी असर पड़ता है। और बावजूद इसके उनको कोई इमाल्यूमेंट्स भी नहीं एक्स्ट्रा मिलते हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरी एलजी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि इस पे खास कर गौर फरमाया जाए। इससे तमाम जो मुलाजमीन हैं उनके कामकाज को भी असर पड़ता है। लिया जाए कोई एक्स्ट्रा काम, 1 आध 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा काम हो तो ठीक है, लेकिन पूरा महीना मुलाजमीन के साथ ऐसा ओवर टाइम करके पैसे भी ना देना, और सर्विस रूल्स में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इतना एक्स्ट्रा टाइम किया जाए और बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए। ये मुलाजमीन की एक जेन्युइन डिमांड है। एलजी साहब इस पे गौर फरमाएँ और नेसेसरी आर्डर्स भी इसमें दें ताकि मुलाजमीन को भी इसमें आराम मिल सके। सुरेंद्र साहब, एक चीज़ बड़ी देखी जा रही है कि जो बाहरी राज्यों के आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये सख्ती देखने को मिलती है कि अपने आप को बेहतर बताने के लिए ज़्यादा काम जो है वो लिया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी, अरफाज साहब आप भी मार्केट में घूमते हैं, आप भी सारे ये
एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी में तो काम कुछ दिख नहीं रहा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस गवर्नमेंट का यही हाल रहा है कि इश्तिहारों में सब कुछ दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे काम कुछ नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम उनसे लेके यहाँ तो परफॉर्मेंस दिखाई जाए। परफॉर्मेंस ग्राउंड पे कोई नहीं दिख रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट की पॉलिसी चल रही है और ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। इससे सभी को फ़र्क पड़ता है, आम जनमानस को भी फ़र्क पड़ रहा है, सरकारी मुलाजमीन को भी पड़ रहा है और गवर्नमेंट के कामकाज को भी फ़र्क पड़ रहा है। देंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर जब से यूटी में तब्दील हुआ है, मुलाजमीन में काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की और सेंट्रल फोर्सेस की, तो इनको एक रिस्क अलाउंस दिया जाता है। रिस्क अलाउंस के नाम पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक मजाक किया जाता है। उनको 75 रुपये जो है माहाना दिया जाता है रिस्क अलाउंस के नाम पे। हालांकि उनको यहीं पे रह के यहीं पे जो है मिलिटेंसी का भी सामना करना है, लोकल इश्यूज़ पे भी जो है काम करना है। वहीं अगर सेंट्रल फोर्सेस की बात की जाए, उनको जो है 17,500 रुपये पर माहाना जो है रिस्क अलाउंस के नाम पे दिया जाता है। तो जब जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील है, सेंट्रल जो यहाँ पे पूरे कानून लागू हो चुके हैं, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के मुलाजमीन के साथ इतना ज़्यादती क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार आगे भी मेरा इसी बात पे इंटरव्यू आपके द्वारा ही लिया गया था। उस वक्त भी मैंने कहा था ये सरकार लूटने का सारा काम कर रही है। ये यूटी स्टेटस सिर्फ और सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए दिया गया, वरना यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देने के बाद ये टोल प्लाजा क्यों नहीं हटाते? उसी तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस फोर्स के जो लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनको 17,500 रुपया, अगर मैं गलत ना हूँ तकरीबन इतना ही 17,500 रुपया रिस्क अलाउंस यूनियन टेरिटरी में सर्विस करने का मिलता था। उसकी जगह उनको सिर्फ 75 रुपये 75 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक है। और फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मिलिटेंसी इस इन्फेक्टेड स्टेट से वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। जहाँ तक इमाल्यूमेंट्स का कंसर्न है, गवर्नमेंट उसमें कोई मुलाजमीन के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस का भी देखना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा तरीके से काम करके ऑफिस टाइमिंग में काम ना लेके एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुलाजमीन पे पड़ रहा है। आर्मी पर्सनल्स को भी और पुलिस पर्सनल्स को भी इससे नेचुरली यह इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा भी साफ़ हो जाती है कि हाफ हार्टेड मन से वो यूनियन टेरिटरी का चला रही है। कुछ जगह में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया है और कुछ जगह पे इन्होंने यूनियन टेरिटरी के तौर तरीके नहीं अपनाए हैं। ना ये फुल फ्लैज यूनियन टेरिटरी है, ना ये फुल फ्लैज स्टेट है। कुछ चीज़ें स्टेट वाली रखी हैं, कुछ स्टेटें हैं इन्होंने यूनियन टेरिटरी वाली रखी है। आपके इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने यही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, बिल्कुल ये तो टॉप लीडरशिप की कमी है। यहाँ तो वो बिना सोचे समझे ये ऐसे तरीके इजाद कर लेते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, वो एक एक चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें सारी वॉच करती हैं और इसका सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब कहाँ देना, जवाब दे ही नहीं मुकर्रर है। आप सवाल पूछोगे तो पूछोगे किससे, जवाब देगा कौन? और अब तो आपने मजाक की हद देख ली है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो मर्जी कह लो, संसद में भी हमारे जम्मू कश्मीर के
सांसद महोदय इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद आज दिन तक माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। मेट्रो में तो आप भी सफ़र कर चुके होंगे, जम्मू में जो चल रही है। बिल्कुल, सपनों में आपने किया। तो अगर आपने सपनों में किया तो फिर मेरे ख्याल में सांसद महोदय भी उस वक्त तो सोए हुए बोल रहे थे, या उनको भी काम का ओवरबर्डन हो गया, रात को सोए नहीं, वहाँ पे जाके जो मुंह में आया बोल दिया। गलती हो जाती है, किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है लेकिन इतनी बड़ी संस्था में जाके अगर ऐसी गलती हुई है तो उनको लिखित रूप से पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन इस एक पॉलिटिकल पार्टी को जो अपने आप को दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अब पब्लिक देख रही है कि ना इसका कोई दीन, ना ईमान, ना कोई मजहब, ना इनकी बातों का कोई मतलब, जुमलेबाजों में ये सबसे आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने में है, लेकिन सारे काम इश्तिहारों में हैं। अब इससे आगे क्या कहें, पब्लिक खुद दुखी हो चुकी है। अब इनको सही जवाब तो इनके खिलाफ वोट देकर ही मिलेगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव सरीन साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं। और जिस तरह से बात की जाए मुलाजमिन की, और मुलाजमिन के साथ जो ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है मेंटली हरासमेंट जो की जा रही है, ना ही उनको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उनकी तनख्वाहों के साथ ऐड ऑन किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो उनके टाइमिंग जो है वो कोई फ़िक्स नहीं है, कहीं पे 7 बजते हैं, कहीं पे 10 बजते हैं, कहीं पे 11 बजते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, जिस तरह से जो हमारे IAS IPS जो हमारे अधिकारी जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो है मुलाजमिन से एक्स्ट्रा काम जो ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मेंटली जो मुलाजमिन हैं उन पे वो असर जो है वो ज़रूर पड़ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस और भी ध्यान दें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लोगों से ही चलती है, और इनका मेंटली प्रिपेयर होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। उनकी कम से कम उनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, एक्स्ट्रा काम अगर वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उनको दिए जाएं। और जो रिस्क अलाउंस के नाम पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक मजाक किया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी की जाए। और 17,500 अगर सेंट्रल फोर्सेस को मिलता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ किसी से कम है, उनको भी उसी तर्ज पर जो है रिस्क अलाउंस दिया जाए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।